फलक बेटा, तुम मुझे माफ़ कर देना, मैंने तुम्हें कितना बुरा भला कहा है। खाला आप मुझे क्यों शर्मिंदा कर रही हैं? बस बेटा पता नहीं मुझे क्या हो गया था, तुम्हारे लिए बिला वजह दिल में बुराइयां भर ली। इस दफा मैंने तुम्हारे लिए कुछ ऐसा सोचा जो तुम्हारे वहमों को मानने में नहीं होगा। अगर तुम में हिम्मत है तो फिर सामने आके खेलो ना, यूं बुज़दिलों की तरह क्यों वार करते हो? चलो ठीक है, अब ये जंग सरेआम होगी। ये घर मेरा है। क्या? ये मेरा घर, मैंने खरीद लिया। रेंट वाली बात याद है? वो जो बंदे आए थे, वो आदमी किसके थे? सुल्तान के। मेरे हाथ में थे वो। अब भले सुल्तान के घर की चाबियां मेरे पास ही ना हो तो किसके पास हो? एक नंबर के चीटर और धोखेबाज हो। चलो सो फिनिश। यकीन नहीं आ रहा मुझे, अब्बा ने इतने प्यार से घर सजाया था और इस तरह रात के अंधेरे में अचानक घर छोड़ के जाना पड़ा है। पलक, मैं तुम्हारे दिल की हालत अच्छी तरह समझता हूँ। इस वक्त इन हालात में यही एक बेहतर फैसला है। सोचो ना, जो इस घर को खरीद सकता है वो किसी हद तक भी जा सकता है, क्या कुछ नहीं कर सकता वो? स्टेप बाय स्टेप चलो, प्लानिंग के साथ, स्ट्रैटेजी के साथ। सबसे पहले उसने घर खरीदा, फिर तुम्हें नोटिस भिजवाया, और उसके बाद इस घर को खाली कराने के बहाने तुम पर एहसान रखने के लिए वो यहाँ आ गया। कैसा जहन चलाया उसने, कितना तखरीबकार निकला। अगर यही जहन वो किसी अच्छी जगह चला ले तो कितना कामयाब हो जाए। ये हमारा प्रॉब्लम नहीं है, इन बड़े घरों के लड़कों का यही तो अलमिया है, जिद्दी, अनापरस्त, बस तरबियत का फुकदान है। हर जिद को अपना हक समझ लेते हैं और फिर पीछे पड़ जाते हैं हासिल करने के लिए। I'm so sorry, मैंने तुम्हें इतनी बड़ी मुश्किल में डाल दिया। कैसी मुश्किल फलक? अब हम दोनों अलग अलग नहीं, एक है और एक साथ है। अब हर परेशानी, हर खुशी एक साथ फेस करेंगे। चलो, अमीर खाला बैठी गाड़ी में, जाओ तुम, मैं लेके आ रहा हूँ सब। मैं उठा लेता हूँ। मैं उठा लूंगी। काफी बुखार है इनको और बीपी भी काफी लो हुआ है। किसी चीज पर काफी परेशान है ये, इनकी हालत से अंदाजा हो रहा है मुझे। आप इनका बहुत ख्याल रखें और ये मेडिसिन मैंने लिख दी है, ये ले लीजिएगा। 1-2 दिन में ठीक हो जाए तो ठीक है, वरना फिर इनको मेरे क्लिनिक ले आइएगा। श्योर, थैंक यू, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। फलक यार, मैं तो तुम्हें बहुत बहादुर समझता था। क्या करूं मैं, हिम्मत हार गई हूं मैं, डर से गई हूं अब। अरे तुम्हें डरने की जरूरत क्या है यार, प्लीज, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। तुम बस हिम्मत से काम लो। ये जो खामा में तुम घबराहट अपने ऊपर तारी कर लेती हो ना, प्लीज डोंट डू दैट। क्यों कर रहा है हमारे साथ ऐसा? क्यों कर रहा है? मेरा पीछा क्या चाहता है? क्यों पीछे पड़ा? सवाल अच्छा है तुम्हारा, क्योंकि तुम इतनी खूबसूरत जो हो इसलिए पीछे पड़। क्या वो हंसी नहीं आई? हाँ, ठंडा कर दिया मेरे जोक। एनीवेज, तुम रिलैक्स हो, मैं तुम्हारी मेडिसिन लेकर आता हूँ।
क्या बात है सुल्तान, इतनी इमरजेंसी में क्यों बुलाया मेरे को? फलक अपना घर छोड़ के भाग गई है, साथ लेके आओ उसे। तुम्हें कैसे पता साथ लेके गई? क्योंकि साथ के घर के अलावा उसके पास कोई और ठिकाना नहीं है, इसीलिए मैं तुमसे कह रहा था कि पहले साथ को ठिकाने लगा दे, उसके बाद फलक को। सुल्तान, अम्मी, अम्मी, क्या हुआ बेटा? सुल्तान ने मेरे मुंह पे हाथ रखा था, वो आया था कमरे में। क्या हुआ? मेरे मुंह पे हाथ रखा था उससे। बेटा बेटा सुनो, तुम्हारा ख्वाब होगा वो सही कह रही है, सुल्तान यहाँ नहीं आ फलक, सकता, हम फलक। साहब के घर में हैं। पलक पलक, तुम इस वक्त मेरे घर में हो, ये मेरा घर है, सुल्तान यहाँ नहीं आ सकता। प्लीज डरने की जरूरत नहीं है। मैं पानी लेकर आती प्लीज रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, हाँ पीछे हो, पीछे हो, आराम से रिलैक्स। कुछ नहीं है। क्यों अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा है? अल्लाह का दिया सब कुछ है, बहुत लड़कियां मिलेंगी, फलक ही क्यों? क्योंकि मोहब्बत करता हूं मैं उससे। इश्क करता हूं उससे, मर जाने की हद तक मोहब्बत करता हूं। तुम नहीं समझो, तुम क्या, कोई नहीं समझेगा। जिनसे इश्क करते हैं उनके साथ ऐसा नहीं किया जाता। मैं अब तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। अगर तुम्हें हेल्प चाहिए मैं एक बंदे का नंबर दे दूंगा, उससे मिल लेना। ठीक है कहते थे कॉलेज के लड़के, तुम पागल हो, तुमसे बच के रहो, क्योंकि पागल को नहीं पता होता वो क्या कर रहा है। तुम ठीक कह रहे हो रहमान। इश्क सबसे पहले हवास ही तोड़ाता है, ज़हन के साथ खेलता है आपके इश्क। मेरे भी होश आवाज उड़ा दी। अब भी वक्त है, लौट आओ। सर आपके पीछे भागने वालों को कुछ हासिल नहीं होता। बहुत दूर आ चुका हूं, यहां से लौटकर वापस आना मुमकिन नहीं। और वैसे भी मैंने पढ़ा था कहीं, ये इश्क का सफर एक तरफा ही होता है। एक दफा इश्क कर लो तो यहां से कोई वापसी नहीं होती। सर आपसे साथ साथ मिलना है। साथ भेजो। मैंने आपसे कहा था ना कि आप सुल्तान से कहें कि वो फलक के रास्ते में ना आए। साथ बैठो, बैठ के बात करो। मैं यहाँ बैठने नहीं आया, जो मैंने आपसे कहा है वो आप अपने बेटे को समझाएं। मैंने उसे समझा दिया है और मुझे उम्मीद है कि वो आइंदा ऐसी हरकत नहीं करेगा। झूठ बोलते हैं आप। अगर आपने उसको समझाया होता तो वो आधी रात को फलक के घर में घुसकर उसे थ्रेट नहीं करता। क्या? जी हाँ, उसने फलक को गन दिखाकर ये कहा कि वो उसे छोड़ेगा नहीं। उफ। देखिए अजीम साहब, मैं पहले सिर्फ इसलिए चुप था क्योंकि आपका मुझ पर एहसान था, लेकिन अब मैं चुप नहीं रहूंगा क्योंकि मुझे लगता है कि आपका बेटा आपके कंट्रोल में ही नहीं है। आपका उसके ऊपर कोई बस ही नहीं चलता। अब आपका मुझ पर कोई एहसान नहीं है। याद रखिए, आज के बाद अगर सुल्तान ने
फलक को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की या डराने धमकाने की कोशिश की तो अच्छी बात नहीं होगी। मुझे धमकी मत दो। धमकी नहीं दे रहा, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूं कि अब भी अगर सुल्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आया तो मैं भी अपने एंड से बहुत कुछ करने की अहलियत रखता हूं। अच्छा ठीक है, मैं उसे एक बार फिर समझा दूं। क्या करें, नादान है, बच्चा है। बच्चा नहीं है वो, प्लीज अपनी आंखें खोले सर। एक ही औलाद है आपकी। प्लीज अजीम साहब, प्लीज उसे किसी मेंटल हॉस्पिटल लेकर जाएं, रिहैब करवाएं। समझ जाएं ये बात प्लीज, ताकि सारी उम्र का पछतावा ना हो आपको। बेटा फलक, तुम जाके सो जाओ, रात भर की जागी भी हो। हाला, साथ को फोन करें जरा। फोन मिला, उससे पूछे कहाँ रह गए, इतनी देर हो गई अभी तक आया नहीं। बेटा 15 मिनट पहले तो निकला है। 15 मिनट पहले निकला? नहीं नहीं, काफी देर हो गई। आप करें ना उसे फोन, पूछे, मेरा दिल घबरा रहा है, उससे पूछे किधर है वो। मैं उसे फोन कर रही हूँ, तुम जाके सो जाओ, देखो बीमार पड़ जाओगी। जाओ शाबाश। हाला मैंने नहीं जाना, अब बस साथ को फोन करें, उसे घर बुलाए पहले आप, मैं सो जाऊंगी फिर। कहाँ हो तुम इस वक्त? हाँ यही हूँ, बोले। फौरन घर पे आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। नहीं डैड, अभी थोड़ा बिजी हूँ, अभी नहीं आ सकता। तो ठीक है, फिर मैं ट्रैकर से गाड़ी ट्रैक करवा लेता हूँ। हाला, हाला दरवाजा बंद कर दें, डर लग रहा है मुझे। फलक बेटा, इतना डरने की जरूरत नहीं है, वो जिन थोड़ी है कि दीवार के आर पार आ जाएगा। अब फिर भी कर देना प्लीज। ये लो साद आ गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जब से तुम गए हो ना बेटा, ये मुस्तजल तुम्हारा पूछ रही है। अच्छा हुआ तुम आ गए हो, अब मैं तुम्हें बता रही हूँ, तुम बाहर मत जाना, बस घर में ही रहो। परेशान होने की जरूरत नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। देखो फलक, इस डर को खुद पर हावी ना करो, ये नुकसान पहुंचाएगा। बस हम सबको चाहिए कि इस डर को हावी ना होने दें, इसका मुकाबला करें। साथ तुम समझ क्यों नहीं रहे हो, वो कुछ भी कर सकता है। बल्कि मुझे तो ऐसा लगता है कि जिसने मुझे कॉल किया था ना, वो सुल्तान है, मैं बता रही हूँ। तुम परेशान मत हो, मैं देख लूंगा। साथ भी बताओ, तुमने उसके बाप से बात की कि उसका लड़का क्या क्या करता फिर रहा है? जी मैंने बताया उन्होंने कहा है कि वो उसको समझाएंगे कि आइंदा इस किस्म की हरकत ना करे। अमीर बाप की ना बिगड़ी औलाद है ये। बेटा फलक, तुम जाके सो जाओ, फ्रेश हो जाओगी, वरना बीमार पड़ जाओगी बेटा। आपा ठीक कह रही हैं, चलो मैं तुम्हारे साथ सोती हूँ। कितनी परेशान हो रही है बच्ची। प्लीज, मैं सर में दर्द हो रहा है, मुझे चाय पिला दो प्लीज।
कहाँ जा रहे हो तुम? अब एक दोस्त के पास जा रहा हूँ। दोस्त से मिलने या फिर फलक को हरास करने? मुझे तुम्हारी सारी हरकतों का पता चल गया है। मैंने तुम्हें समझाया था कि कोई ऐसी हरकत मत करना जिससे मेरा सर शर्म से झुक जाए। आप कैसे शर्म से झुक जाए? और जो चीजें आप कर रहे हैं, तब कहाँ गई आपकी शर्म? जिस लड़की से आपने निकाह किया है, वो लड़की रात के 2 बजे मेरे कमरे में आके मुझ पे डोरे डालने की कोशिश कर रही है, तब कहाँ गई आपकी शर्म? हाँ? क्या बकवास कर रहे हो? बकवास नहीं कर रहा, सच कह रहा हूं। जाके पूछ लो उससे। मैं तुम्हारी वहां से बात करता हूँ, वो तुम्हारी टिकट करवाए और चले जाओ तुम उसके पास। नहीं, मैं फलक के बगैर कहीं नहीं जाऊंगा। देखो, अब मैं तुम्हें आखिरी बार वार्न कर रहा हूँ, बाज आ जाओ और उस लड़की का पीछा छोड़ दो। अब मैं तुम्हारी जमानत नहीं करवाऊंगा, सड़ते रहना फिर जेल में। आपको मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं अपने मैटर्स को हैंडल कर सकता हूँ। देखो मायरा, सुल्तान की टिकट करवाओ और उसे अपने पास बुलवाओ। मैंने तुम्हें कहा भी था कि उसे अपने साथ लेके जाओ, यहां छोड़ के मत जाओ, तंग करके रखा हुआ मुझे। अच्छा, तो उसने बता दिया तुम्हें निकाह का? हाँ, तो मैंने कोई गलत काम तो नहीं किया। हाँ, तो क्या करूं? नहीं, ये नहीं करूंगा मैं मारिया को तलाक नहीं दूंगा। देखो, मैं जो तुम्हें कह रहा हूं तुम वो करो। सुल्तान हमारा इकलौता बेटा है, खुदा न खास्ता अगर उसे कुछ हो गया ना तो सारी जिंदगी हम पछताते रहेंगे। ठीक है, मुझे जो कहना था मैंने तुम्हें कह दिया, अब आगे तुम जानो और तुम्हारे काम। क्या हो जान? तुमने क्या सुल्तान को अपनी तरफ मुतवज्जे करने की कोशिश की थी? नहीं जान, आपको तो पता है वो झूठ बोल रहा है। झूठ वो नहीं, तुम बोल रही हो। ठीक कहती है मायरा, तुम जैसी लड़कियां कभी घर नहीं बसा सकती, सिर्फ पैसों के पीछे भागती हैं। साथ हाँ, मैं आ रहा हूँ। ये बात सुनो मेरी, ये तुमने क्या उलिया बनाया है? क्या हुआ है तुम्हारे साथ? लड़ाई हुई है तुम्हारी किससे? नहीं नहीं, बस वो कुछ मोबाइल स्नैचर्स मेरे पीछे पड़ गए थे तो उनके साथ मुठभेड़ हो गई, लेकिन पुलिस आ गई थी। मोबाइल भी मेरा सेफ है। सुल्तान से लड़ाई हुई है तुम्हारी? साथ बेटा, नहीं अम्मी, कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ ना। सुने, इन सारी बातों को छोड़िए, मेरी बात गौर से सुने। मैं फलक से इसी हफ्ते निकाह करूंगा। जो भी छोटी मोटी तैयारियां करनी है आप लोग कर लीजिए। निकाह बहुत सादगी से होगा, ये बता दूं मैं आपको। सुल्तान से जान छुड़ाने के वाहिद हल है। ऐसे कैसे हो सकता है बेटा? रिश्तेदार क्या कहेंगे? सब लोग बातें करेंगे। जिसको जो बातें बनानी है वो बना ले, बल्कि मैं तो कहता हूँ किसी को कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है। मैं लाहौर में जॉब ढूंढ रहा हूँ, मुझे उम्मीद है कि वहाँ मेरी जॉब हो जाएगी इंशाल्लाह। हम तमाम लोग लाहौर शिफ्ट हो जाएंगे। फिर तो क्या हम भाग जाएंगे यहाँ से? भाग नहीं रहे, हम बस कुछ अरसे के लिए जाएंगे। हाँ, परेशान मत हो, सब अल्लाह खैर करेगा। सुल्तान, सुल्तान रुको एक मिनट, बात सुनो मेरी। ये क्या हुआ तुम्हें? किससे लड़ाई की? नहीं कुछ।
कुछ खास नहीं, बस साथ से लड़ाई हुई मेरी। क्यों की तुमने साथ से लड़ा? कितना समझाया था मैंने तुम्हें? आखिर उस लड़की में ऐसा क्या है? जान क्यों नहीं छोड़ देते उसकी? वो लड़की दिल में रहती है, मोहब्बत है मेरी, ये खास है उसमें। देखो सुल्तान बेटा, क्यों खुद को बर्बाद कर रहे हो? हालत देखो अपनी। मैं आपसे कहा था मेरी और फलक की शादी करा दो, मैं आपकी हर बात मानूं। अब जब आप मेरी बात नहीं मान रहे तो फिर मैं आपकी बात क्यों मानूं? मुझे सख्ती करने पर मजबूर मत करो। आपके जो दिल में आता है वो। सुल्तान, हाँ साद, तुम इससे मिलने के लिए आ सकते हो। जी बताइए, क्यों बुलाया आपने मुझे यहाँ? देखो साहब, मैं बात को घुमा फिरा के नहीं करूंगा। सुल्तान को जो चीज चाहिए होती है उसे हासिल करके दम लेता है। ये उसकी बचपन से आदत है। बड़ी ही बुरी आदत डाली आपने अपने बेटे की। हम उसकी हर जिद पूरी करते हैं। तो अब आपका लाडला बेटा चांद से खेलने की जिद कर रहा है। मैं चाहता हूं कि तुम ये शहर छोड़ के चले जाओ, फलक को भी साथ ले जाओ। तुम्हें जो कुछ चाहिए मैं दूंगा। आपके कहने से हम ये शहर ही छोड़ दें? बिल्कुल, मैं यही कह रहा हूं। इसका मतलब तो ये हुआ कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि हम यहां से भाग जाएं डर के। देखो साथ, बात को गलत रंग मत दो। मैं चाहता हूं कि तुम फलक को लेकर कुछ देर के लिए मंदिर से हट जाओ। हम सुल्तान को लेकर कहीं बाहर चले जाएंगे, फिर तुम वापस आ जाओ। नहीं अजीम साहब, नहीं, मैं डरपोक नहीं हूं। समझा दे अपने बेटे को जाकर कि अब वो जितनी बार भी फलक की तरफ आएगा उसे मेरा सामना करना पड़ेगा। मैं मैदान छोड़कर भागने वालों में से नहीं हूं। मैं ये ब्लैंक चेक तुम्हें दे रहा हूं, इसमें जितना अमाउंट चाहे भर लेना। तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि तुम फलक को लेके यहां से दूर चले जाओ, वरना यह ना हो कि मुझे अपने बेटे का साथ देना पड़े, क्योंकि मैं अपने बेटे को किसी कीमत पे खोना नहीं चाहता। वो हमारा इकलौता बेटा है। 1 हफ्ते का टाइम है तुम्हारे पास। अजीम साहब, मुझे आपकी ये दौलत नहीं चाहिए। मैंने तुमसे ज्यादा बेवकूफ शख्स आज तक नहीं देखा। देखो साथ, मैंने सुल्तान को कभी सपोर्ट नहीं किया, उसके हर गलत कदम को गलत कहा, लेकिन जो तुमने किया वो भी गलत।
घर आई दौलत को ठुकराना नाशुक्री है। अजीम साहब, मुझे आपकी इस दौलत में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन हाँ, हमदर्दी के तौर पर आपको एक बात का एहसास दिलाना चाहूंगा कि आपकी असल दौलत आपका इकलौता बेटा है, उसे बचा लें तो बेहतर रहेगा। देखो साथ, मैंने तुम्हें बताया ना कि मैंने सुल्तान को समझाने की कोशिश की थी, लेकिन वो जिद का बहुत पक्का है। अगर तुम मेरे मशवरे पे गौर कर लेते तो सब कुछ ठीक हो सकता है। तुम फलक को लेकर कुछ अरसे के लिए शहर से दूर चले जाओ। I'm sorry, मैं ये शहर छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। चलो ठीक है, जो तुम्हारी मर्जी। मैंने तो तुम्हें वार्न भी किया था, ऑफर भी दी थी, लेकिन तुम नहीं माने। अब सुल्तान से दूर रहना। अगर तुमने उसे नुकसान पहुंचाने की कोई कोशिश की तो तुम नहीं जानते मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकता हूं। सुल्तान से कहें कि फलक से दूर रहे। अगर उसने फलक को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो याद रखिए, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ सर। आजकल तो घर में हूँ, कुछ खास कर नहीं रहे। दोबारा ज्वाइन कर लूँ? जी ठीक है सर, मैं घर वालों से एक बार डिस्कस कर लूँ, फिर कॉल बैक करती हूँ आपको। ओके सर, अल्लाह हाफ़िज़। हाँ सुनो, वो अब्दुर्रहमान को बुलाओ अंदर से। साहब तो घर पे नहीं है। सब पता है मुझे कौन घर पे नहीं है और कौन नहीं है। अंदर ये वो जाओ से बुला के लेके आओ। आप तो थोड़ी देर हो गई, चलेगा? आप उनको कॉल कर लें। अब्दुर्रहमान, मतलब अब तो मेरी कॉल भी रिसीव नहीं करोगे? ये दोस्ती है तुम्हारी? तुम्हारे घर के नीचे खड़ा हुआ हूं, बाहर आओ। अरे यार, मुझे सब पता है तुम घर पे हो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे महसूस कर रही हो अब? बेहतर हूँ काफ़ी। तुम सुनाओ, जॉब का क्या हुआ? फिलहाल तो कुछ नहीं हो पाया, लेकिन उम्मीद है कि जल्दी कुछ हो जाएगा इंशाल्लाह। कुछ दोस्तों से बात की है मैंने। मुझे भी अभी कॉलेज से कॉल आई थी, कह रहे थे कि रीजॉइन कर लें। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी खबर है। वैसे तुम्हें ज्वाइन करना चाहिए। सुल्तान खुला फिर रहा है अभी बाहर, और ऐसे में मेरा कॉलेज जाना। जा सकती हो, क्यों नहीं जा सकती भाई? किस बात का डर है? Are you serious? I mean, सुल्तान। फलक सुल्तान को भूल जाओ। देखो, किसी भी मसले को या परेशानी को
अपने सर पर सवार कर लेने से उसका हल तो नहीं हो जाता ना, उसके लिए कोशिश करनी पड़ती है। हाँ ठीक है, मैं मानता हूं कि सुल्तान तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता है, बिल्कुल, लेकिन फलक इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब ये हरगिज भी नहीं है कि हम उससे डर जाएं, जीना छोड़ दें। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता ना। देखो प्लीज प्लीज, अब रोना नहीं, मैं बता रहा हूं तुम्हें, रोते हुए अच्छी नहीं लगती तुम। सोच रही थी कि अगर तुम नहीं होते तो पता नहीं मैं डर डर के मर चुकी होती। मैं तो ये सोच रहा हूं कि अगर तुम ना होती तो मैं क्या करता। फलक, मोहब्बत जीने का ढंग सिखाती, और मैंने अब तक अपनी जिंदगी से यही सीखा है कि मुश्किलों या परेशानियों उसका डट कर मुकाबला करना चाहिए। और अब हम साथ हैं, मिलकर मुकाबला करेंगे। तुम बस अपना ख्याल रखो। एक बार मेरी और फलक की शादी हो, उसके बाद तुमसे कोई काम का नहीं कहूँ। सुल्तान, मैंने कहा आई एम सॉरी, मैं बिजी हूँ। सुनो, अगर तुम मेरी मदद नहीं करोगे तो ये बात याद रखना कि तुम्हारे सारे सबूत, तुम्हारे सारे मैसेजेस मैं पुलिस को भेज सकता। धमकी दे रहे हो मुझे? बिल्कुल। बेटा वो सुल्तान के वालिद आए थे, वो कहते कुछ अरसे के लिए हम लोग ये शहर छोड़ के चले जाएं, ताकि इस दौरान सुल्तान के जहन से सारी बातें निकल जाएं। क्या मतलब है खाला इस बात का? हम क्यों इस शहर से डर के भागे? हमने क्या गलत किया है? बेटा कभी कभी छोटी परेशानी से बचने के लिए ना हिजरत करनी पड़ती है। खाला इसे हिजरत नहीं कहते, इसे डर के भागना कहते हैं।